हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी टिश्यूज ऑफ बॉडी। प्राइमरी टिश्यूज कौन से होते हैं बॉडी के, उसके ऊपर डिटेल नोट्स हैं सारे। ठीक है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे तो आप ये पूरा लिख सकते हो उसमें, सो दैट कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा ये। सो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो 4 तरह के टिश्यूज होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप्स के टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बाकी टिश्यूज को भी सपोर्ट करते हैं और उनको बाइंड करते हैं आपस में। बोन, ब्लड और लिम्फ को, जो टिश्यूज होते हैं इन आपस में, बोन टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज, इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में बाइंड करते हैं। किसका फंक्शन है? कनेक्टिव टिश्यू का। देन जो प्राइमरी टिश्यू होता है, इट वर्क्स टुगेदर टू कॉन्ट्रीब्यूट द ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ होती है और हमारी पूरी बॉडी को जो मेंटेन करता है वो कौन करते हैं? हमारे प्राइमरी टिश्यूज। तो अब हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एक टिश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम मॉइस्चर लॉस, बैक्टीरिया एंड इंटरनल इंजुरी। हमारी बॉडी में अगर कहीं मॉइस्चर लॉस होता है, हमारी बॉडी में अगर कहीं बैक्टीरिया कोई एंटर कर गया या कोई इंटरनल इंजरी हो गई है तो उसको हील करने में, रिपेयर करने में कौन मदद करता है? एपिथेलियल टिश्यू। और हमारी बॉडी में कोई अगर मॉइस्चर लॉस ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए, कोई इंटरनल इंजरी ना हो तो उससे करने के लिए, उसको बचाने के लिए कौन मदद करता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो 2 काइंड्स ऑफ होती हैं इसकी एपिथेलियल टिश्यू की। पहली होती है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, जो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम होता है, कवर्स या लाइंस, ये क्या करता है? ऑलमोस्ट सभी बॉडी पार्ट्स के इंटरनल चाहे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, उन सबों को क्या करता है? कवर करता है। जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट स्किन जो है ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की है। एंड इंटरनल सरफेस लाइनिंग ऑफ अवर लिम्फ वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो बाहर की कवरिंग होती है और जो हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं उनकी जो सरफेस लाइनिंग होती है वो आगे आपकी इंटरनल में। सो ये कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम फर्स्ट टाइप है टिश्यू की। देन सेकंड आता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये स्क्रीट्स करता है हार्मोन या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे स्टोमक एसिड, स्वेट, सेलिवा एंड मिल्क। ये सब चीजें कौन करता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये वाले हार्मोन्स स्क्रीट करता है। देन सेकंड टिश्यू आता है आपका नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? इट फॉर्म्स अ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू ही फॉर्म करते हैं, उनसे ही बनता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो नर्वस टिश्यू का जो नेटवर्क होता है, नर्व्स का जो आपस में नेटवर्क होता है, उसकी वजह से क्या होता है? पूरी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट होती है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो बनी रहती है वो किनकी वजह से बनती है? नर्वस टिश्यू की वजह से। तो पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूड, अब नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों चीजें आती हैं और ये तीनों ब्रांच ऑफ होती हैं दोज 2 की पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 2 की पार्ट्स हैं? नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ नर्व सेल। 2 तरह के नर्व सेल्स होते हैं। पहला जो है वो है न्यूरॉन्स और दूसरा है जो न्यूरोग्लिया, जिसको हम ग्लायल सेल भी कहते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। हर सेल जो होता है हमारी बॉडी का वो किससे बना होता है? सेल का बना होता है बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। ये 3 चीजों से हर हमारी बॉडी का जो सेल है वो किससे बना होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। ठीक है, सेकेंड आपका आता है न्यूरोग्लिया, जिसको हम ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड सपोर्ट फंक्शन फॉर द न्यूरॉन्स सच एज इंसुलेशन और एंकरिंग न्यूरॉन्स टू ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे ये न्यूरोग्लिया, जिसको हम ग्लायल सेल भी कहते हैं। देन थर्ड टिश्यू आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर जो सपोर्ट होता है वो कौन देता है? कनेक्टिव टिश्यू। 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है? होल्ड करता है हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को। और जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स द आउटर स्किन लेयर ऑफ द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल टिश्यू। हमारे मसल टिश्यूज जो होते हैं हमारी स्किन के अंदर, उसको कौन होल्ड करके रखता है? कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज। दिस टिश्यूज आल्सो फाउंड इन योर फैट लेयर्स, लिम्फ नोड्स एंड रेड बोन मैरो। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर जो फैट लेयर्स होते हैं वहां पे, लिम्फ नोड्स में और रेड बोन मैरो में। सेकेंड आपका आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये क्या होल्ड करते हैं हमारी बॉडी पार्ट को इकट्ठा। काम तो कनेक्टिव टिश्यू का यही है कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को इकट्ठा होल्ड करते हैं, लेकिन जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी स्किन, जो मसल टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो स्किन होती है उसके ऊपर, उसको होल्ड करके रखता है। और जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये होल्ड करता है बॉडी पार्ट को इकट्ठा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादा रिजिड होता है दैन लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हार्ड वन होता है एज कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन लिगामेंट्स। ये कहां कहां फाउंड होता है? लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज एंड बोन्स में। और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कहां फाउंड होते हैं? आपके फैट लेयर्स में, लिम्फ नोड्स में और रेड बोन मैरो में। देन लास्ट वन है आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यूज टाइप्स इन दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो बाकी टिश्यूज हैं 3 जो मैंने आपको बताया उनसे ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आपको वाइवा वॉइस में पूछा जाए कि चारों आपके टिश्यूज में से, जो आपके बॉडी में जो टिश्यूज में से कौन सा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यू कैन राइट मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कम्स इन 3 टाइप्स। ये 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं। दोज मसल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। मसल टिश्यू किससे बने होते हैं? मसल फाइबर से। द मसल फाइबर कंटेन मैनी मायोफाइब्रिस विच आर द पार्ट ऑफ द फाइबर दैट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। हमारी टिश्यूज के अंदर जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो क्या होता है? फाइबर होता है। और फाइबर के अंदर क्या पाया जाता है? मायोफाइब्रिल्स। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज। 3 तरह के मसल टिश्यूज होते हैं। पहला स्केलेटल मसल, दूसरा कार्डियक मसल, थर्ड वन इज स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल होता है इट इज अटैच टू बोन्स एंड कॉजेज मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बोन्स के साथ अटैच होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट करने में मदद करता है। जो कार्डियक मसल होता है हमारे हार्ट में मिलता है। और जो स्मूथ मसल होता है इट लाइन्स द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सर्टेन ऑर्गन्स सच एज द डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक। यूरोजेनिटल ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक के जो बाहर की मसल्स होती हैं वो होती हैं आपकी स्मूथ मसल। अगर इंडिविजुअल आपको मसल के नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले मसल टिश्यू के ऊपर अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइम में, तो सबसे पहले आप टिश्यूज क्या होते हैं वो बताओगे, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है वो बताओगे, एंड देन मसल टिश्यू को एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है। सो ये था आपके 4 टिश्यूज। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिएगा सो दैट कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।